राज्य सरकार ने वैक्सीन के लिए सीजी टीका एप्लीकेशन में पंजीकरण अनिवार्य किया है, यानी जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसे वैक्सीन नहीं लगेगी। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में रहने वालों के लिए ये शर्त सिरदर्द बन गई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बस्तर के ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो काफ़ी बुरी स्थिति है, चूँकि अधिकतर ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या है। वहीं अब 18 से 44 वर्ष के लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है गया है, तो ऐसे में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हैं और आज देखने आए हैं क्या यहाँ के लोगों को वैक्सीन लग पाया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे 18 वर्ष के अधिक उम्र वाले, जो ये बताएंगे कि ग्रामीण अंचलों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारी की है, क्या यहाँ पर वैक्सीन लग पा रहा है ग्रामीणों को, क्या ये वैक्सीन का लाभ ले पा रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का काम जारी किया गया है, तो यहाँ पर ग्रामीण अंचलों में क्या व्यवस्था दिखी आपको? ग्रामीण अभी जो सीजी टीका ऐप वो किए हैं शासन ने, तो हम उस साइट को खोलते हैं तो उसमें से रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब हम जाते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए वहाँ, तो वहाँ बोलते हैं कि पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, और वहाँ रजिस्ट्रेशन हम करने के लिए मोबाइल में जो करते हैं उसमें सब फेल हो जा रहा है। इससे शासन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा, इसी कारण हम अभी तक लगा नहीं पाए वैक्सीनेशन। जाते हैं फिर वापस लौट जाते हैं, बल्कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया ही नहीं है शासन ने। तो इसको ध्यान देना चाहिए सरकार। नेटवर्क की भी समस्या बनी रहती है। हाँ, अब ग्रामीण अंचलों में आता है जाता है, नेटवर्क का परेशानी ऐसी रहता है, नेट तो बहुत ही स्लो चलता है इधर, तो इस कारण और ज़्यादा ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन लगाने के लिए। क्या लगता है शंकर, अधिकतर लोगों ने नहीं लगाया है यहाँ वैक्सीन गाँव में? नेटवर्क का बहुत परेशानी है। जो भी वो ऐप है ना अपने पास, वो खोलते हैं तो उसमें से ऐप खुलता ही नहीं है, नेटवर्क परेशानी। इस कारण से नहीं लगा पा रहे हैं वैक्सीन। बहुत लोग नहीं लगाए गाँव वाले? हाँ, बहुत लोग नहीं लगाए हैं। अच्छा, क्या लगता है कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए जो नेटवर्क को सुधारकरण करे। अच्छा, इसके अलावा कोई आप लोगों को यहाँ आके बताया कि सीजी टीका ऐप कैसे खोलते हैं, कैसे काम करना चाहिए? कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। प्रशासन से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है क्या यहाँ पे प्रशासन के? नहीं, कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाया गया, कुछ नहीं बनाया कुछ गया। नहीं बनाया गया, बल्कि वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। जो सीजीटी का ऐप बनाए हैं उसके लिए और दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। इसी कारण कोई लगा नहीं पा रहा, जाते हैं फिर वापस लौट जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अधिकतर जो यहाँ के युवाओं का कहना है कि ग्रामीण अंचलों में काफ़ी बुरी स्थिति है नेटवर्क को लेकर। क्या लगता है, एक तरफ शहरवासी लगातार वैक्सीन लगा रहे हैं, गाँव वाले को क्यों लाभ नहीं मिल पा रहा है? इसमें तो ऐसा लगता है मेरे को कि जैसे कि गांव जिलों में जो है ज़्यादातर जगदलपुर हो या जैसे हमारे शहरी व्यक्ति हैं, ज़्यादातर आके ये टीका का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो गांव के हैं व्यक्ति उनको लग नहीं पा रहा है। मैंने देखा, मैं टीका खुद लगाने गया था, वहाँ पे देखा वैक्सीन ख़त्म हो गई। तो उक्त समय में देख रहा हूँ कि गाँव के अंचल के लोग नहीं थे, वहाँ शहरी व्यक्ति ज़्यादा थे। तो क्या लगता है सीजी टीका ऐप के अलावा और कुछ भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ऐप से हर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है? हाँ, होना चाहिए। अब हर आदमी मोबाइल से तो कर नहीं पाएगा, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा तो नहीं है, पढ़े लिखे हो तो कुछ व्यवस्था हो, उनके लिए एक वैकल्पिक एक और ही व्यवस्था होना चाहिए। जैसा देखा जाए तो अनपढ़ लोगों के लिए कई व्यवस्था करना चाहिए, या तो मितानिन हो या आंगनवाड़ी हो, उनको कार्यकर्ता को एक देना चाहिए विकल्प के रूप में कि इनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। इनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोग नहीं, अब जगदलपुर शहरी क्षेत्र की हो तो उनके लिए बहुत वैकल्पिक है, उनके नेटवर्क क्षेत्र ज़्यादा है, नेटवर्क ज़्यादा उन पर वो रहता है। तो गाँवी क्षेत्र में तो होता नहीं है, नेटवर्क बहुत कम ही कमज़ोर रहता है। कई लोगों के पास मोबाइल भी नहीं है। कई लोगों के पास मोबाइल नहीं, अधिकतर जो मोबाइल, भाई पढ़ा लिखा है नहीं तो मोबाइल कहाँ से रहेगा? मोबाइल तो है नहीं उनके पास, तो वो कैसा करे? विकल्प ढूंढ रहा है, विकल्प कहाँ मिल पाएगा? विकल्प आप कुछ ना कुछ बनाए सरकार, तो उसमें विकल्प बन जाए तो कम से कम बिना पढ़े लिखे लोगों को कुछ काम। क्या लगता है अधिकतर युवाओं ने ये नहीं लगाया वैक्सीन? हाँ, बहुत लोगों ने, मेरे हिसाब से देखा जाए 60-80% लोग कोई नहीं लगाया होगा। युवा रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हैं और वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को डर है कि अगर टीका नहीं लगा तो संक्रमण फैलेगा। वो क्या है ना, ये रजिस्ट्रेशन हमारा मोबाइल में हो नहीं रहा है, ऐप भी काम कर नहीं रहा है, तो इसी वजह से हो नहीं रहा है अपना रजिस्ट्रेशन। अच्छा, क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम? हाँ, नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से वंचित हो रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है, ऐप काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क इशू तो है ही।
कोई दूसरा इंतजाम किए हैं? नहीं, इधर तो दूसरा इंतजाम है ही नहीं, इसी वजह से सब लगा नहीं रहे वैक्सीन। अच्छा, अधिकतर क्या गांव वाले नहीं लगाए? हाँ, गांव वाले तो बहुत सारे नहीं लगाए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लगाए ही नहीं। जैसे शहरी स्तरों में जहाँ टीकाकरण केंद्र बना हुआ है वहाँ पर एक अलग से हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जो वहाँ पर सुविधा शहरवासियों को ये दी जा रही है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिनके पास कीपैड फ़ोन है, तो वो वहाँ पर अपना नंबर देके उस हेल्प डेस्क में जो बैठे हैं कर्मचारी वो उनकी हेल्प करते हैं और वो उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने मोबाइलों से। तो इसी तर्ज पे ग्रामीण इलाकों में भी ये सुविधा होनी चाहिए। 3-3, 4-4 राज्यों से जुड़ा हुआ बस्तर संभाग है हमारा, और आंध्रा से भी लोग आते हैं, उड़ीसा से भी लोग आते हैं, मजदूर हैं, जाते हैं आते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ग्रामीण एरिया में ध्यान देने की ज़रूरत है, और गांव के मरीज जो गांव में कोरोना फैलेगा या गांव में जो कोरोना हो रहा है अभी, उन लोगों को कैसे अस्पताल तक लाया जाएगा, कैसे उनका टेस्टिंग होगी, इस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। चाहे किसी के पास मोबाइल ना हो, नॉन नेटवर्क एरिया में भी हो, उनके लिए भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है। यदि वो स्वयं सीधे अपने वैक्सीनेशन केंद्र में जाते हैं तो वहीं पर उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। हमारे युवोदय वॉलंटियर्स और हमारे जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं वो लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। प्रशासन ने किसी तरह का कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाया है जिससे यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के युवा हैं, इसके अलावा जो वयस्क लोग हैं, उन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगाया है। लगातार ग्रामीण अंचलों में कोरोना महामारी की संक्रमण फैलने की समस्या बनी हुई है, लेकिन यह काफ़ी दुख की बात है कि प्रशासन पूरी तरह से वैक्सीनेशन को लेकर शहर में फोकस किया हुआ है, लेकिन वहीं ग्रामीण अंचलों में ना कोई ज़मीनी स्तर पर कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है और ना ही ग्रामीणों को अब तक वैक्सीन लग पाया है। अशोक नायडू, ETV भारत, बस्तर।